जैसे ही इस लड़के ने दरवाजा नॉक किया तो सामने आया एक गोरिल्ला जो दिखने में खूंखार था लेकिन असलियत में सबसे बड़ा फट्टू था। जिस शख्स से मिलने ये लोग आए थे वो बाहर से तो भिखारी जैसा दिखता था मगर असल में था मशहूर जानवरों का डॉक्टर डूलिटिल, एक ऐसा इंसान जो जानवरों से सीधे सीधे बात कर सकता था। सुबह होते ही सब जानवर उसकी सेवा में लग जाते। हर कोई अपने काम में माहिर था, यानी सब जानवर उसके लिए सिर्फ साथी नहीं बल्कि परिवार थे। वो सब इतने घुल मिल चुके थे कि सारा वक्त हंसी मजाक में ही गुजरता। डॉक्टर को भी बस अपने इस परिवार के साथ ही रहना पसंद था। वो छोटे से छोटे जानवर का भी इलाज मिनटों में कर देता क्योंकि उसके कंपाउंडर इंसान नहीं बल्कि जानवर साथी थे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। दरअसल ये लड़की उनके पास इसलिए आई थी कि उनकी रानी को एक अजीब जहर दिया गया था जिससे रानी की जान खतरे में थी और उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर डूलिटिल कर सकता था। लेकिन इलाज आसान नहीं था क्योंकि दवा सिर्फ एडन ट्री के उस फल में थी जो पहाड़ों की चोटी पर 100 साल में एक ही बार उगता था। और इस जहर के पीछे थे उनके ही 2 गद्दार मंत्री। डॉक्टर अपने साथियों संग सफर शुरू करता है लेकिन मंत्री पहले से घात लगाए थे। नाव जैसे ही समुद्र में बढ़ती है तो दुश्मनों की तोपें तन जाती हैं। जब नाव डूबने ही वाली थी कि तभी पानी से निकलती है एक विशाल व्हेल, डॉक्टर की पुरानी दोस्त। दुश्मनों ने उसे भी फंसाना चाहा मगर भालू ने रस्सी पकड़ ली तो गोरिल्ला ने कसकर बांध दिया और व्हेल पूरी ताकत से नाव बाहर खींच ले गई। इस तरह दुश्मन को मात देकर सफर आगे बढ़ता है लेकिन फल तक जाने का रास्ता एक डायरी में था जो डाकुओं के किले में थी। डॉक्टर चोरी छिपे अंदर घुसता है और चींटियों को शुगर की लालच देकर ताला तुड़वा देता है। रास्ता छोटा था तो शिष्य को भेज दिया। शिष्य डायरी तो चुरा लाया लेकिन तभी किले का मालिक आ पहुंचता है। अब डॉक्टर पकड़ा गया और उसे पिंजरे में फेंक दिया गया। हाथ पांव जंजीरों से बंधे थे और सामने था एक खूंखार शेर। अब मौत बेहद करीब थी कि तभी तोते ने आकर बाधा डाल दी लेकिन बात नहीं बनी। जब सब खत्म होने वाला था कि तभी न जाने कैसे डरपोक गोरिल्ला समय पर आकर पिंजरे में कूद पड़ता है। उसे आज बहादुरी दिखाने का एक ही मौका मिला था। फिर क्या उसने डरने के बावजूद भी खतरनाक बाघ का सामना कर उसे धूल चटा दी। डरपोक गोरिल्ले की हिम्मत ने आज सबकी जान बचा ली थी। शिष्य किसी तरह डायरी लेकर निकलता है मगर बाहर ही मंत्री उसे छीन लेते हैं और वो उनसे पहले एडन ट्री की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर और उसकी टीम भी उनके पीछे निकल पड़ती है। फिर वह एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचते हैं मगर एडन ट्री का कुछ पता नहीं चलता। तभी पहाड़ की गुफा से लाल रोशनी चमकती है और निकलता है आग उगलता विशाल ड्रैगन। सब जान बचाने भागते हैं लेकिन ड्रैगन डॉक्टर को पूंछ से जकड़ लेता है। सबको लगता है कि अब अंत तय है पर डॉक्टर समझ जाता है ड्रैगन बीमार है। वह उसे समझाकर जानवरों की मदद से उसका ऑपरेशन शुरू करता है। फिर जैसे ही पेट फाड़कर सब खींचते हैं तो उसमें से लोहे की बख्तरबंद और तलवारें निकलती हैं। बस फिर क्या था, ड्रैगन ठीक होने के बाद सीधा उन्हें फल तक पहुंचा देता है। वो जैसे तैसे फल लेकर महल लौटते हैं जहां रानी की आखिरी सांसें बची थीं। मंत्री फिर धोखा देकर डॉक्टर को गिरफ्तार करना चाहता है लेकिन टीम बगावत कर देती है और डॉक्टर इसी बीच फल गिलहरी को दे देता है जो फुर्ती से रानी तक पहुंचाती है। रस टपकते ही चमत्कार होता है और आखिर रानी आंखें खोल देती है जिससे मंत्री की करतूत रानी के सामने आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। रानी उनको खुशी से विदा करती है। डॉक्टर डूलिटिल वापस अपने फार्म हाउस लौट जाता है, अपने जानवरों के परिवार के पास जहाँ उसका असली जीवन था।